बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो लेक्चर मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, इसमें बेसिकली मैंने आपको गाइड करना है ऑनलाइन एग्ज़ाम के हवाले से जो आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे स्टूडेंट्स की तरफ से कि पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, सो ऑन सो फोर्थ। सबसे पहले हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। मैंने एक छोटी सी स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। पहले मैं सिलेबस बताऊंगा, फिर आपको डेट एंड टाइम के बारे में बताऊंगा और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस आपका लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक सारे टॉपिक्स हैं। जो भी हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं वो सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम का हिस्सा हैं। कोई एक्सक्लूजन नहीं है, कोई टॉपिक एक्सक्लूड नहीं हो रहा है। मैं ब्रीफली आपको एक गो थ्रू करवा देता हूँ। लेक्चर नंबर 1 था, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इसमें IoT, IoE, फॉर एग्जांपल IoT का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्मार्ट इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है, इसके बारे में हमने डिस्कशन की थी। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं। याद रखिएगा कि ये जो टॉपिक्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से तो नहीं आएंगे, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs में टोटली कवर होंगे, तो इनको स्किप नहीं करना आपने। लेक्चर नंबर 2 में फिर हम लोगों ने CIA मॉडल को डिस्कस किया था। CIA मॉडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे भी इसके बारे में आपसे क्वेश्चनिंग होगी। स्पेसिफिकली मैं आपको एक सिनेरियो दूंगा, जैसे कि मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन में सिनेरियो आपको दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को एक कॉल रिसीव हुई और उस कॉल में उसको कहा गया कि ये कॉल आपको बैंक की तरफ से है, बट लेटर ऑन ही और शी फाइंड्स आउट के वो कॉल बैंक की तरफ से नहीं थी बल्कि कहीं और से आई थी। तो अब आपने ये बताना है कि जी क्या चीज़ इसमें जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, इंटेग्रिटी या अवेलेबिलिटी। तो इसमें इंटेग्रिटी का लॉस है, क्योंकि आपको ये फील हो रहा था कि वो कॉल बैंक की तरफ से है, बट इन रियलिटी वो बैंक की तरफ से नहीं थी और लिहाजा इन्फॉर्मेशन को टैम्पर किया गया। लेक्चर नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की, प्राइवेट की, इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया। अगेन आपने यहाँ से कुछ भी स्किप नहीं करना। लेक्चर नंबर 4 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जहाँ पे मैंने प्ले फेयर साइफर के बारे में डिस्कशन की और टाइप्स ऑफ अटैक तो थे ही। प्ले फेयर साइफर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली आएगा। उसमें आप लोगों को इंक्रिप्शन की दी जाएगी और प्लेन टेक्स्ट दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने किया था, और आप लोगों ने उससे बनाना होगा साइफर टेक्स्ट। उसकी वर्किंग एग्जाम्पल है, वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप जाके उसको रीड आउट करें। टाइप्स ऑफ अटैक इज़ अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको एक क्वेश्चन आएगा लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से। प्लीज़ आपने इसको तैयार करना है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, माइट बी लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म है, जहाँ पे आप लोगों ने लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस परफॉर्म करके आपने, मैं आपको बता देता हूँ चलें कि जो प्ले फेयर साइफर में आप इंक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाई नॉट के मैं आपको एक एग्जांपल से डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास जो है ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने आप लोगों ने बनाया जी साइफर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो साइफर टेक्स्ट आप लोगों ने बनाया हुआ है, ये वाला जो साइफर टेक्स्ट बनाया हुआ है, इसी साइफर टेक्स्ट के ऊपर फिर आप लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। वो आपको पता है कि कैसे होता है, जिनको नहीं पता वीडियो लेक्चर में आप इसको जाके देख सकते हैं। और लास्ट में लेक्चर नंबर 6, दैट वाज वेरी ब्रीफ लेक्चर, यहाँ पे मैंने ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, स्निफिंग, फिशिंग, इन चीज़ों के बारे में बताया। सो दैट्स इट। लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 6 इज़ द सिलेबस फॉर योर मिड टाइम एग्जाम, ठीक है जी। उसके अलावा डेट एंड टाइम जो आप लोगों की डेट शीट के अंदर मेंशन है, आप लोगों की ये डेट शीट मैंने यहाँ पे अपलोड की हुई गूगल क्लासरूम पे, जिसके अकॉर्डिंग जो है आपका बेसिकली 2 मई को आपका एग्ज़ाम है 11 AM to 12:30 PM, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 AM शार्प पे स्टार्ट होगा। जो टाइम आपकी डेट शीट में मेंशन है वही टाइम स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। होता क्या है कि स्टूडेंट्स कहते हैं जी टाइम आप शाम को कर लें, या इस तरह नहीं होगा। जो टाइम डेट शीट में मेंशन है उसी टाइम पे पेपर शुरू होगा। बाकी टाइम कितना मिलेगा, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आवर्स मिलेंगे, ठीक है। और बाकी उस टाइम पे जब पेपर हो रहा होगा आई विल सी के कोई प्रॉब्लम ना आए तो टाइम एक्सटेंशन को देखा जा सकता है। तो डोंट वरी अबाउट द टाइम, वी विल मतलब इंशाल्लाह आई विल कोऑपरेट विद यू इन दिस मैटर, और उसमें टाइम के हवाले से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एग्ज़ाम पैटर्न इज़ वेरी सिंपल, आपके पास MCQs होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, दैट्स इट। आपने MCQs को सॉल्व करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व करना है, और आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है जी, दैट्स इट। उसके अलावा आखिरी चीज़ आ जाती है कि आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक फील्ड और डाल लेता हूँ कि हाउ टू अटैम्प्ट योर एग्ज़ाम, ठीक है जी।
आपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। गूगल क्लासरूम पे आपका एग्ज़ाम होगा। आई होप कि मेरे पास मेरी क्लास रूम्स में ये मेरे पास एक पुरानी क्लास यहाँ पे क्रिएटेड है, और ये मैंने जब लास्ट सेमेस्टर में ग़ालिबन जब मैंने एग्ज़ाम लिया था, तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली गूगल क्लासरूम के ऊपर आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका किस तरह लिया जाएगा, मैं एक ब्रीफ सी आपको गाइड यहाँ पे दे देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम अपलोड किया हुआ है तो क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक एग्ज़ाम फ़िज़िकल हुआ था, चलें मैं आपको एक गाइड दे देता हूँ। होगा क्या कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे तो फाइनल एग्ज़ाम लिखा हुआ है, बट वहाँ पे मिड टर्म एग्ज़ाम लिखा होगा। नीचे आपके पास एक फ़ाइल अटैच होगी जहाँ पे गाइडलाइंस लिखी हुई होंगी, और ये 11 बजे एग्जैक्टली पेपर अपलोड हो जाएगा। तो आप जब गूगल क्लासरूम खोलेंगे तो मेन क्लासरूम के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा सिक्योरिंग IoT मिड टर्म एग्ज़ाम। ठीक है, और आगे आपका सेशन लिखा होगा। आपने यहाँ पे जो फॉर्म अटैच किया हुआ ये वाला फॉर्म यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, तो आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको ब्रीफली गो थ्रू कर देता हूँ कि आपने कैसे करना है। यहाँ पे सिक्योरिंग IoT फाइनल एग्ज़ाम की जगह लिखा हुआ होगा मिड टर्म एग्ज़ाम। सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, फॉर एग्जांपल xyz@gmail.com। प्लीज़ रिमेंबर कि आपने ये इन्फॉर्मेशन केयरफुली फिल आउट करनी है, इसकी बेस पे ही आपकी एग्ज़ाम की उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी जिसमें टाइम लिखा आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल लिखा होगा कि पेपर की फॉर एग्जांपल 2 मई को आप इतने बजे तक पेपर सबमिट करा सकते हैं। इस तरह की इंस्ट्रक्शंस होंगी, इसको केयरफुली आपने पढ़ना है। नीचे ये प्रोग्रेस बार चल रहा होगा, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है जिसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया है, पेज नंबर 2 of 7। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट और बैक भी मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि जी अगर बीच में इंटरनेट चला जाए तो कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप गूगल फॉर्म को सबमिट नहीं कर लेते तब तक आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड इजीली मूव कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से पेज बंद भी हो गया है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट अस सपोज कि ये यहाँ से मुझसे गलती से बंद हो गया है, सो कुछ भी नहीं होगा, आप दोबारा से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक दफ़ा रिस्पॉन्स आपने सबमिट कर लिया फिर दोबारा से वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता उस ईमेल आईडी के अगेंस्ट, और ना ही मैं एक ही नाम के अगेंस्ट 2 रिस्पॉन्सेज मैं लूँगा। और प्लीज़ रिमेंबर कि मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर गूगल क्लासरूम का कोड मैं डिसेबल कर दूंगा, तो आप लोग किसी और नाम से क्लास में एनरोल नहीं हो सकते। बहरहाल ये मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया। यहाँ पे आप रिमेंबर कि आप अपनी क्लियरेंस स्लिप अटैच करेंगे। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इस ऐड फाइल के ऑप्शन से आप लोग अपनी क्लियरेंस स्लिप यहाँ से, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई इमेज मौजूद है तो ये मैं यहाँ से अपनी, जब तक आप क्लियरेंस स्लिप अपलोड नहीं करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे मूव नहीं कर सकते। और एग्ज़ाम आप तभी दे सकते हैं जब तक, अगर आप एग्ज़ाम दे भी देते हैं और मुझे बाद में क्लियरेंस स्लिप मैं चेक करता हूँ वो नहीं होती, तो अनफॉर्चुनेटली मैं पेपर आपका एक्सेप्ट नहीं करूँगा। सो प्लीज़ रिमेंबर कि, और ये अलग पेज पे आपको ऐसे ही नज़र आएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पेज ये वाला है। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। उसमें क्या क्या है, आपका नेम है फॉर एग्जांपल अदनान मलिक, उसके बाद आपका फादर नेम है, ठीक है जी, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट नहीं लिखते, अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता, और ये मैं कंपलसरी रखूँगा, आप अपनी जो क्लियरेंस स्लिप होती है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपका लिखा होता है। नहीं लिखा हुआ फॉर एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं है तो आप इसको 1 2 3 4 करके कोई फिक्टिशियस लिख दें, बट इसके बगैर फिर मुझे मैं जब रिजल्ट बनाता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होता है। आपने अपनी टेक्नोलॉजी चूज़ करनी, फॉर एग्जांपल MSCS, जो आपका सेशन यहाँ पे लिखा हुआ होगा, सेक्शन जो भी आपका है वो यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है जी। फिर आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि आप अपना पेपर स्टार्ट करें, यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट योर एग्ज़ाम। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और ये आपके सामने फिर मेन पेज खुल जाएगा। ये तो वैसे फाइनल एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये फाइनल एग्ज़ाम के सिलेबस के हिसाब से पेपर बना हुआ है, लेकिन मिड टर्म के में भी यही होगा। MCQs हैं जी, ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे ऑप्शंस हैं, मार्क्स मैंने आगे लिखे हुए हैं, ये मार्क्स लिखे हुए हैं। ये मैं यहाँ पे आंसर्स को मैं चूज़ करता जा रहा हूँ रैंडमली, ठीक है। और रिमेंबर कि अगर आप कोई आंसर चूज़ नहीं करते और इसको नेक्स्ट करते हैं तो आपको नोटिफाई किया जाएगा कि आपने अपना आंसर नहीं सबमिट करवाया। तो डोंट वरी कि फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि मैं कोई रिस्पांस छोड़ जाता हूँ तो वो मुझे जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो मुझे वो नोटिफाई किया जाएगा कि मैंने रिस्पांस नहीं दिया। तो लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पे रिस्पांस दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपने अपनी फ़ाइल अटैच करनी होगी। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कहाँ से आएगा मैंने आपको बता दिया, एक तो प्ले फेयर साइफर से, लेटर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से, और थ्योरी का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, एंड सो ऑन सो फॉर। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है बट शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना पेपर है, यहाँ पे नहीं थे, बट इस बार आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और आपने शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर यहीं देना है, ठीक है। उसकी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर आप यहीं पे देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप फाइल अपलोड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, PDF फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल है, इमेज फाइल है, वो अलाउड है।
प्लीज़ रिमेंबर कि यहाँ पे मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फाइल साइज स्टूडेंट बहुत दफ़ा बहुत हैवी फाइल्स अपलोड करते हैं, दैट इज़ नॉट अलाउड। और उसके अलावा जो है वीडियो फाइल वगैरह अपलोड नहीं हो सकती, ठीक है जी। और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ 5 फाइल्स, फॉर एग्जांपल 5 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं, 5 से ज़्यादा अलाउड नहीं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत दफ़ा बहुत ज़्यादा फाइल्स अपलोड कर देते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप हैंड रिटन, अच्छा हैंड रिटन सबमिशन अलाउड है, ठीक है जी। यहाँ पे तो खैर मैंने हैंड रिटन ओनली लिखा हुआ है, लेकिन जैसे प्ले फेयर साइफर है वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हैंड रिटन भी कर सकते हैं। यही दो आपके पास मीडियम्स है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है, ठीक है। तो पेपर आप हैंड रिटन करें और उसका इमेज लेके, क्लियर इमेज लेके अपलोड करें। पेजेस के ऊपर सीरियल नंबर लगाएं 1 2 3 4, क्योंकि बाज़ दफ़ा सीक्वेंस आगे पीछे होता है तो ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो आपने सीरियल नंबर लिखा होगा 1 2 3 4 तो आसानी होगी। उसके बाद जब आप अपना सबमिशन कंप्लीट कर देंगे, मैं यहाँ फ़ाइल अपलोड कर रहा हूँ, ये फ़ाइल अपलोड कंप्लीट हो गई, मैं नेक्स्ट करूँगा। तो उसके बाद ये जो पेज है ये आपने इंपॉर्टेंट जहन में रखना है, यहाँ पे आपकी फाइनल सबमिशन है। रिमेंबर, यहाँ तक अगर आपका पेज बंद हो गया, इंटरनेट चला गया, नो इश्यूज़, ठीक है। लेकिन जब आप एक दफ़ा सबमिशन कर देंगे फिर आप दोबारा से अपना रिस्पांस सबमिट नहीं करा सकते। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने रिस्पांस यहाँ पे सबमिट कर दिया, मेरे पास मैसेज आएगा कि जो एग्ज़ाम हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। सपोज करें कि मैं पेपर दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो जब मैं पेपर दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास मैसेज आएगा यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। अपना नाम आप बिल्कुल सही सही तरीके से लिखें। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप अपना काम सबमिट करवाते हैं तो मेरे पास बेसिकली स्टूडेंट वर्क में व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ के मैं ओके फाइन, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका रिस्पांस मेरे पास कैसे आता है। मेरे पास रिस्पांस आप लोगों का इस फॉर्म के अंदर आता है, रिस्पॉन्सेज एंड हेयर आर जो रिस्पॉन्सेज, ठीक है। ये आपके रिस्पॉन्सेज हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपने ज़रा जहन में रखनी है कि आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, ये बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की फ़ाइल्स मेरे पास अपलोड हुई हुई होती हैं। सो मैं आपको एक्सेल शीट में रिस्पांस मैं दिखा देता हूँ कि आपका कंप्लीट नाम है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपकी टेक्नोलॉजी है। तो अगर आप ये नहीं सही देंगे तो अनफॉर्चुनेटली आपका जो पेपर है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो कंप्लीट नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, ये चीज़ें आपने कंप्लीट नेम, आपका फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, टेक्नोलॉजी सेक्शन, और फिर आगे आपके आंसर्स मेरे पास आएंगे, ठीक है। और इसी तरह जो फाइल्स आप अपलोड करेंगे उनके लिंक्स मेरे पास आएंगे। तो ये आपने केयरफुली फिल आउट करना है। होपफुली आपको सारी बातें समझ आ गई हैं एंड दैट वाज इट। आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे ईमेल करें, गूगल क्लासरूम पे पूछें, वरना मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।